माई यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आप लोग अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आप सबको पता है कि दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम आने वाला है एंड आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग का एग्ज़ाम कब कब है। बिकॉज एक्चुअली अब ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि जस्ट सेकेंड शिफ्ट में मेरा फ्रेंड एग्ज़ाम देकर आया है एंड आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी का एग्ज़ाम देकर आया है। तो उसने मुझे ओवरऑल रिव्यू बताया कि क्या क्या पेपर में आ रहा है, क्या क्या नहीं आ रहा है। जैसे कि मैंने लाइव सेशन में भी बताया था कि मेरा फ्रेंड एग्जाम वगैरह देकर आएगा तो मैं बता दूंगी कि उसमें क्या क्या पूछे गए हैं। एंड यू नो कि दिखा दूँ, मैंने यहाँ पे नोट भी कर लिया है कि क्या क्या आया है पेपर में। उसने मुझे जो भी बताया है ना वो सारी की सारी चीज़ें मैंने नोट कर ली है, जितना मुझको समझ में आया है एंड वो चीज़ें मैं आपको शेयर करने वाली हूँ कि 8 दिसंबर सेकंड शिफ्ट में क्या पेपर में क्वेश्चंस वगैरह आए हैं। एंड सो सॉरी फ्रेंड्स कि मेरा ब्लॉग वगैरह नहीं आ पा रहा है क्योंकि आप सबको पता है कि मेरा ट्राइपॉड टूट गया है एंड इस टाइम पैसे वगैरह भी है नहीं मेरे पास कि मैं मतलब मैंने बर्थडे भी नहीं बनाया, केक वगैरह कट नहीं करा। वो हॉस्पिटल में मैम ने थोड़ा सा कट करवा दिया था और काफ़ी अच्छा लगा मुझे, वही वही सरप्राइज बहुत प्यारा लगा। एंड मुझे टेडी बियर भी दिया है मेरी दीदी ने, तो बहुत अच्छा लगा। बस यही बर्थडे था, बर्थडे मैंने कोई सेलिब्रेट करा नहीं बिकॉज ऑफ मैं ये चाहती हूँ जब तक मेरी ड्रीम पूरा ना हो तो मैं कुछ भी चीज़ सेलिब्रेट ना करूँ। तो फाइनली बात करते हैं मुद्दे की एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की देखो आप लोग ना, सबसे पहले मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि आप लोग एग्जाम कब है अभी एनटीपीसी ग्रुप डी का एंड किस किस कैंडिडेट का दिल्ली पुलिस का एग्जाम है, क्योंकि हो सके मैं हेल्प वगैरह कर दूँ दिल्ली पुलिस के एग्जाम में। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड हाँ फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा तो वो ज़रूर ज्वाइन कर लेना क्योंकि उसमें पीडीएफ वगैरह डालती रहती हूँ एंड 400 प्लस उसमें सब्सक्राइबर भी है। तो आप उसको ज्वाइन कर लेना। अगर कोई डाउट क्वेश्चंस वगैरह भी होता है, डाउट कोई क्वेरी वगैरह होती है तो उसमें आप शेयर कर सकते हो। हम सब मिलके एक दूसरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन वगैरह डाउट होता है उसको सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। एंड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, प्लीज़ बाहर की नॉइज़ को इग्नोर करना बिकॉज ऑफ अभी माइक वगैरह भी नहीं है, वो फ्रेंड वगैरह से ले लेती हूँ तो बना लेती हूँ। तो सारी बातें छोड़ते हैं, अब टॉपिक है हमारा आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी में क्वेश्चंस का लेवल क्या है एंड किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं पेपर में एंड क्या वेटेज है, पेपर हार्ड आ रहा है या लो आ रहा है या मॉडरेट में आ रहा है। क्योंकि जो मैं देकर आई थी पेपर वो मतलब 1 दिसंबर को मेरा एग्जाम था एंड भाई जीके ने तो मुझे रुला दिया था, सीरियसली बता रही हूँ। मतलब जीके में ये सारे के सारे क्वेश्चन ना 20 से 22 क्वेश्चन, मैं सही बता रही हूँ भाई, सीरियसली बता रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर के पूछे गए थे एंड इतना ज्यादा पूछा गया था ना, करंट अफेयर भी पल्ले नहीं पड़ रहा भाई, इस तरीके से पूछे गए थे। लेकिन अभी थोड़ा सा चेंजेस हुआ है एंड वो क्या चेंज हुआ है वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले मैं बात करती हूँ मैथ का पेपर जो मुझे उसने बताया, जिस तरीके से बताया वो मैं आपको रिव्यू दे देती हूँ। मैथ का पेपर इजी था, इजी तो मॉडरेट था। मॉडरेट इसलिए कहूँगी थोड़ा सा एडवांस के क्वेश्चन उसमें ज़्यादा फंसे गए थे, कह रहा था कि 5-6 क्वेश्चन एडवांस के थे। तो बाकी एडवांस में क्या था, आपका मेंसुरेशन के 2 क्वेश्चन बताए थे उसने, त्रिगुणों के 2 क्वेश्चन बनाए थे और अलजेब्रा के 3 क्वेश्चन बताए थे। तो ओवरऑल उसने ये कहा कि 6-7 क्वेश्चन के आसपास मेरे एडवांस के आए थे। एंड बाकी मैं आपको बता दूं मैथ में और मतलब अर्थमेटिक में क्या क्या पूछा गया था। एवरेज से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एंड आपका डिस्काउंट से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। एंड टाइम एंड वर्क के 2 आ रहे हैं और वो इस तरीके से आ रहे हैं कि या तो आपको पाइप एंड नल व टंकी का दे देगा, ठीक है, या टाइम एंड वर्क का दे देगा, या दोनों में से टाइम एंड वर्क का दे देगा, या पाइप एंड नलवा टंकी जो भी हो उसका दे देगा। दिमाग खराब होता है यार, बहुत ज्यादा होता है। इतना पढ़ने के बावजूद भी जब मतलब पेपर ना निकले ना इतना गुस्सा आता है। और कोई बात नहीं, मेरा ना निकले लेकिन आप लोग का निकलना चाहिए, जितना हो सकता है उतना मैं कोशिश करूंगी। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, किसी के नसीब में लेट चीजें मिलती है, किसी के नसीब में जल्दी मिलती है। एंड मैं चाहती हूँ मेरे नसीब में अगर लेट है तो आप लोग के नसीब में जल्दी हो एंड आप लोग कंपटीशन बहुत ज़्यादा कम करो, आप लोग जल्दी जल्दी से निकलो और हम लोगों के लिए वैकेंसी छोड़ो। एंड बाकी और बात करूँ, कंपाउंड एंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो कि मेरे में नहीं था, मेरे में इंस्टॉलमेंट का था, CISI का इंस्टॉलमेंट का था एंड इसके में भी इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन पूछा गया है। एंड मैं अगर मैथ की ओवरऑल व्यू मतलब रिव्यू बताऊं तो मैथ में ज़्यादा चेंजेस नहीं है। मैथ में ये है कि एडवांस से कुछ क्वेश्चन ऐड कर दिए गए, मेरे में 3-4 क्वेश्चन थे एंड इसमें थोड़े ज़्यादा थे, बस यही चेंजेस है। एंड अभी मैं बात करती हूँ GK GS की। तो देखो
उसने मेरे को बोला है कि जीके में आया है आपका बजट का क्वेश्चन आया है, स्पोर्ट्स का क्वेश्चन आया है। स्पोर्ट्स जो रिसेंटली अभी चल रहा है वो अच्छे से पढ़ लेना, करंट अफेयर का ये आपका ये, ठीक है। एंड जीएस में आर्टिकल वगैरह पूछे गए हैं। एंड करेंसी जरूर याद कर लेना। उसने बोला कि करेंसी के 2 क्वेश्चन फंसे थे। करेंसी का मतलब एक तो उसको समझ नहीं आया, एक करेंसी का पूछा गया था कि चीन की करेंसी का, उसने मुझे बताया चीन की करेंसी का पूछा गया था, एंड वो है। एंड फिजिक्स केमिस्ट्री की अगर बात करूँ तो एसआई यूनिट वगैरह पूछा गया है। एंड बायो में आपका हार्ट से पूछा गया है। एंड वो तंत्रिका करके कुछ क्वेश्चन है, तंत्रिका कोशिकाएं वगैरह ये पूछा गया है आपसे। एंड प्रकीर्णन के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मैं थोड़ा सा बोल नहीं पा रही, लेकिन आप लोग समझ लेना, प्रोनाउंसिएशन करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है मेरे को। एंड हिस्ट्री के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो भी मॉडर्न हिस्ट्री के। मेरे में भी एक बाबर का कुछ क्वेश्चंस आया था, बाबर के पिता ऐसा कुछ, मतलब पीडी वाला क्वेश्चंस आया था। एंड इसके में भी आया है। तो उसने मुझे इतने ही क्वेश्चंस वगैरह बताए हैं, वो मैंने आपको शेयर कर दिया है। पेपर अभी भी टफ नहीं आ रहा है, मैथ में थोड़ा सा आ रहा है। एंड हाँ, रीजनिंग की बता दूं, रीजनिंग उसने मेरे से बोला रीजनिंग जैसे तूने मुझे बताया था उसी तरीके से रीजनिंग आ रही है, जैसे कि मैंने उसको अपना रिव्यू बताया था। फोन पे मेरी बात हुई थी कि ये ऐसा ऐसा हो रहा है पेपर और ऐसा ऐसा आ रहा है, तो मैंने उसको जो भी बताया था रीजनिंग उसी तरीके से आई है। एंड जो मैंने क्वेश्चन उसको शेयर करे थे ना, जो मैंने वीडियो में भी डाला हुआ है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो जरूर देखना, क्योंकि उसको उस वीडियो से ना उस बंदे को बहुत ज्यादा हेल्प मिली है एंड फायदा भी हुआ है। क्योंकि उसने मुझे बोला है कि जो तूने मुझे बताया ना उससे क्वेश्चन उससे रिलेटिव आ रहे हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि बजट से क्वेश्चन आ रहा है, तो आप बजट का पूरा पढ़ लेना। एंड हाँ, 2011 की जनगणना भी पूछी गई है इसके में, तो मैं आपको बता रही हूँ जो जो मैं बोल रही हूँ ना, तो एक बार ना इसकी फास्ट थोड़ी क्लास वगैरह ले लोगे तो आप लोग के लिए बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। मान के चलो जितना मैंने बताया उसमें से अगर 4 क्वेश्चन भी फंस रहे हैं तो आप लोगों के लिए बहुत है। और क्योंकि आप सबको पता है कि पॉइंट से भी हम लोग मेरिट आउट हो जा रहे हैं, कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है कि कुछ कहने की नहीं है। तो जो जो मैं बता रही हूँ ना उससे रिलेटिव भी, अगर आप, जैसे मैंने स्पोर्ट्स बोला, स्पोर्ट्स में देखो अभी रिसेंटली आईसीसी चला है, ओडीआई वगैरह, मतलब जितने भी स्पोर्ट्स के हैं ना, अभी इंडिया ने कितनी जगह से जीता है। देखो आप, खो खो में इंडिया टीम जीती है, कबड्डी में जीत गई है, ठीक है। तो काफी ऐसे गेम्स वगैरह हैं, तो पूरा पढ़ लेना है। एंड ये नहीं कि जिसने जीता है, जो उप विजेता रहा है वो भी, एंड स्टार्टअप से लेकर कब स्टार्ट हुआ है, ये सब चीजें अच्छे से पढ़ लेना। तो जो मैं चीजें शेयर कर रही हूँ ना वो उससे रिलेटेड पूरे की पूरी चीजें पढ़ लेना, तो बहुत ज्यादा आपको हेल्प मिल जाएगी। एंड रीजनिंग में देखो पजल के क्वेश्चंस अभी भी नहीं आए हैं, मेरे में भी पजल के क्वेश्चंस नहीं आए थे, सबकी तो नहीं पता, लेकिन जो मुझे उसने बताया है वो मैं आपको रिव्यू दे रही हूँ। तो पजल्स के क्वेश्चंस वगैरह अभी नहीं आए हैं। बाकी आप तो अगर टाइम मिले तो थोड़ा सा क्लास वगैरह ले लेना, अगर नहीं तो अभी भी आपके पास, जिसका कल परसों एग्जाम है तो उसके पास तो टाइम है नहीं, लेकिन जिसका एग्जाम आने वाले कुछ दिनों बाद है तो वो अपना मॉक वगैरह देते रहना, एनालिसिस वगैरह अच्छे से करते रहना। एंड यही कहूंगी, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। रीजनिंग टफ नहीं है, बिल्कुल भी नॉर्मल है। अगर आप अच्छे से, आपकी बेसिक वगैरह पूरी क्लियर है तो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस आप लोग अभी अच्छे से कर सकते हो। एंड बाकी जीएस वगैरह भी इतनी हार्ड नहीं आ रही है, लेकिन हाँ जीएस में थोड़ा सा ना एडवांस लेवल के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। एडवांस कहूँ इन द सेंस, जैसे एक क्वेश्चंस में 4 क्वेश्चंस वगैरह पूछ रहे हैं तो उसको अच्छे से पढ़ लेना। जैसे मिलान के क्वेश्चंस वगैरह हो गए तो एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन हो गए। जीएस कहने की भाई मतलब थोड़ा सा है, मतलब डीपली पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा एडवांस लेवल बोल रही हूँ। बाकी ओवरऑल पेपर अभी भी नॉर्मली आ रहा है, मॉडरेट आ रहा है, हार्ड नहीं आ रहा है। अगर आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो पेपर बिल्कुल भी टफ नहीं है। एंड लास्ट में यही कहूंगी कि विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। आप लोग अपना एग्जाम बहुत अच्छे से देना। एंड कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोग का एग्जाम कब है, एंड दिल्ली पुलिस का एग्जाम किस किस एस्पिरेंट का है। एंड अगर आप लोग का एग्जाम हो गया एनटीपीसी ग्रुप डी का, तो आप लोगों ने कितने अटेम्प्ट करे हैं वो जरूर बताना। तो फिलहाल ये सेशन में यही एंड करती हूँ एंड पढ़ाई वगैरह करती हूँ। हालांकि व्लॉग वगैरह नहीं डाल पा रही हूँ, ट्राइपॉड ऑर्डर कर दिया है एंड आ जाएगा तो फिर मैं वीडियो शूट करके डाल दूंगी। तो ये वीडियो मैं यही एंड कर रही हूँ। बाय, टेक केयर एंड प्लीज 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 फोकस करना अपने स्टडी पे। एंड बस ये दुआ करूंगी कि आप लोग अपना एग्जाम बहुत अच्छे से दो। बाय बाय।